पूरा बनाना ही नहीं था। चलो हो गया जी। कैसे बनना समझ में आ रहा? ध्यान दो, इसे देखो। देखो कितना नंबर बताना था जी? चलो 4 नंबर बताते हैं सबसे पहले। ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू कितना है? ये इक्वल कितना है? कोहरा एपी लिखना है। क्या लिखना है जी? एपी लिखना है। तो तुमको पता था कि भाई 0 दिया है, तो फिर भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले पहला पद क्या होता है जी? ए होता है, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। दूसरा पद क्या होता है जी? ए प्लस डी होता है, तो क्या हो जाएगा जी? -2 प्लस का 0 क्या हो जाएगा जी? -2। तीसरा पद ए प्लस का 2d होता है क्या हो जाएगा जी? -2 प्लस का 2 गुणे 0 यानी क्या हो जाएगा? -2 प्लस का 0 यानी क्या हो जाएगा? -2। उसी प्रकार चौथा पद हो जाएगा। तीसरा पद क्या है? चौथा पद क्या होगा जी? ए प्लस का 3d, तो क्या हो गया? -2 प्लस का 3 गुणे का 0 -2 प्लस का 3 मतलब 0 होगा, -2 हो जाएगा। यानी कह सकते हो एपी का जो पद होगा -2 -2 -2 -2। क्या क्या एपी निकालें? एपी निकालें जब ए और डी दिया रहे तो एपी निकालें। तो क्वेश्चन लिखा था ना, उस पर नहीं लिखी? एपी का प्रथम 4 पदों को ज्ञात करें। प्रथम पद ए और सार्वअंतर जब दिया रहे, ठीक है, आगे चल जाए। समझ में आ रहा कैसे बनाना है? फटाक से क्वेश्चन को बना भी दे रहे हैं। लास्ट में EX नहीं लिखेंगे क्या? EX नहीं, क्या लो ये इन पर डॉट करके दिखा दिया, अनंत तक गया, उससे कोई मतलब नहीं। हम बताए वो 1 से एन तक जाता है, मैंने ये बताया। चलो हाँ जल्दी चलाओ। अब बता, मैं क्वेश्चन दूं तो तुम लोग निकाल सकते हो एपी है कि नहीं है? आए चारों तरफ से सब के अंतर मिलाओ, अंतर सेम हो रहा है कि नहीं। मैंने 2-3 टर्म पकड़ो, कोई सा भी टर्म पकड़ो, देखो अंतर सामना सार्व अंतर सेम हो रहा है कि नहीं। पहला पद और तीसरा पद चेक करो और सबका सार्व अंतर सेम होगा, इसका मतलब एपी में है। क्या? तो बोर्डे पर देंगे भाई, मैंने समझा रहे हैं, पहले कह रहे हैं, सुन रही हो?
चलो पहले क्वेश्चन बनाओ इसका। पॉइंट में लिखे हैं। हाँ पॉइंट में लिखे हैं, इतना सा हल्का क्यों कर रहा है? तो बनाओ ना तुम, हल्का है तो। वही बनाए। ये ना 8 नंबर है। चलो बनाओ जल्दी, बन जाएगा ना। फॉर्मूला लगाओ ना, जोड़ घटाव करना है, पॉइंट वाला जोड़ घटाव होना चाहिए। हाँ नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तुम फॉर्मूला का बनाओ ना, ये प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, बनाते जाओ। ध्यान दो, ध्यान दो। तब ए डी दिया है, क्या जो प्रथम पद, ये होगा। ए कितना दिया जी, 1.0, ठीक है, तो उतना ही हो जाएगा। दूसरा पद क्या होगा जी, अब ऊपर देखो, ऊपर देख लो, ऊपर अब हो गया, बना लियो तो ऊपर अब देखो यहाँ पे, ओए बस मैंने यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या होगा जी डी, तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट प्लस का 0.1, तो क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा जी 1.1 होगा, ठीक है। अब तीसरा पद होगा ए प्लस का 2d, यानी ए कितना है जी 1.0 प्लस का 2 गुणे का 0.1, क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 1.0 प्लस का 0.2। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा जी 1.2, यानी तुम्हारा दूसरा पद, तीसरा पद हो गया, चौथा पद ए प्लस का 3d, ए कितना 1.0 प्लस का 3 गुणे 0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.0, और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 होगा। अब इसको जोड़ोगे तो 1.3 होगा, ठीक है। अब अगर ए पी लिखना है तो ए पी लिख सकते हैं, चूंकि ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1.0 कॉमा 1.1 कॉमा 1.2 कॉमा 1.3। समझ में आया? अब बना सकते हो कैसा भी क्वेश्चन, अब तेजी में बनाना थोड़ा, देखते हैं कौन 1 नंबर में बनाता है, 3 नंबर तक देखेंगे कौन बनाता है। आए नहीं, ऐसे लाइन बाय लाइन बनाना ना भाई, हाथ चलाओ, लिखने का एक्सपीरियंस होगा ना तुमको भाई, हाथ तेज नहीं चला सकते हो। चलो चलो फटाक से, इसमें बाटा का जोड़ आएगा। चलो ऐसा बस बाटा का जोड़ आ रहा है, ठीक है, तो बाटा का जोड़ बनाना है। चलो जल्दी फटाक से, देखते कौन किसका हाथ तेज चलता है। कहाँ गया जी? चलो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। पहला पद क्या हो जाएगा जी, ए होगा, यानी क्या हो जाएगा जी माइनस का 1। दूसरा पद ए प्लस का डी, क्या हो जाएगा जी -1 प्लस का 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो होगा 2, -2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब को घटाएंगे तो क्या होगा -1/2 होगा, ठीक है। तीसरा पद
क्योंकि भाई ये मल्टीप्लाई करे यहाँ पर 1 करोगे तो दो है ना आएगा ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 2 इधर आएगा तो यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का 1 होगा। अब एलसीएम लिए तब 2 में से घटाओगे तो भाई ये का आएगा माइनस के आएगा ना जी, माइनस की संख्या ज़्यादा है। तीसरा पद इधर बनाते हैं, ध्यान दो। अब कॉपी पे कोई भी नहीं देगा, इधर देखो तीसरा पद क्या हो जाएगा जी, a प्लस का 2d। ये कितना है जी माइनस का 1, 2 गुणे 1/2। अब यहाँ पे देखो 2 कट गया, -1 प्लस का 1 क्या बचेगा जी, कट जाएगा यानी क्या बचेगा जी 0। चौथा पद a प्लस क्या हो जाएगा जी 3d। ये कितना हो जाएगा जी -1 3 गुणे कितना 1/2, -1 प्लस क्या हो जाएगा जी 3/2। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो -2 प्लस का 3/2 इतना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 यानी AP बन गया तुम्हारा। माइनस में कहाँ से आएगा, प्लस का संख्या आ जाता है तो माइनस में कहाँ से आएगा, 3 में से 2 घटाओगी कि 2 में से 3 घटाओगी, हाँ तो क्या हो जाएगा AP क्या होगा जी तुम्हारा -1 कॉमा 1/2 कॉमा 0 कॉमा क्या जी 1/2। यही तुम्हारा AP आया है। किसका आया है बताओ, हाँ तो लास्ट में गलती हुआ है, हम बटन में लिख रहे हैं, पॉइंट में नहीं लिखना था, पॉइंट में लिख दिया, सॉल्व सीधे कर दिया। चलो ठीक है 0 पॉइंट यहाँ पर क्या लिखो -0.5 लिखे हो, हैं यहाँ प्लस का 0.5 लिखे हो, उतना आगे नहीं बढ़ा, उतना 0 तक गए। अरे 4 को बनाना था ना, आप बोले 3। इसमें 4 को लिखा है, बोले ना अभी शुरुआत में क्वेश्चन कि 4 को बनाना है। अब देखो क्या करना है, सर एक फोन करना था किसी को, जय भी नहीं कर दिया। ध्यान दो अब क्या करना है, मैं कुछ AP दूंगा तुम्हें पहचानना कि AP में है कि नहीं। AP तो समझ गए कैसे बन रहा है, समझ गए। एक और क्वेश्चन बनवा दूँ, चलो एक और बना देता हूँ, दीजिए कितना बनाएंगे बोलोगे। चलो बनाओ। A = -7 D = -7। 2 को दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है 100 A = 100 B = -30। बनाओ यहाँ माइनस प्लस हाँ 2 को दिए हैं, दोनों बना कर दिखाओ जल्दी। कॉल बनाना है उसको। चल ध्यान दो, अब देखो इधर अंजनी इधर, सिंधु इधर देखो, अब इधर तो मत देखो बने या नहीं बने। तुम भी सिमरन, हो गया टाइम खत्म। चलो कोई बात नहीं, आओ होमवर्क बना कर लाना आज, ठीक है। क्या हो जाएगा जी प्रथम पद। अब प्रथम पद हम अब तरीके में लिखेंगे, कैसे, तुम लोग ऐसे मत लिखना। प्रथम पद A1, ठीक है, A1 का होता है A होगा, क्या होगा जी A होगा यानी -7 हो जाएगा। A2 क्या होगा जी, यानी दूसरा पद क्या होगा A प्लस का D यानी क्या हो जाएगा जी -7 प्लस का -7 -7 -14। A3 देखो ऐसे में तो ऐसे में पद लिखा हुआ आ सकता है। A3 निकालो, A4 निकालो, इसका नीचे होता है वो पद होता है, पद दिखाता है, क्या दिखाता है जी पद दिखाता है, समझ में आया। तो A3 निकालो यानी कह रहा है कि दूसरा यानी तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद का क्या होगा वहाँ पर 2D होगा। यहाँ जब 3 का है तो वहाँ पर हमेशा 2D लिखो, 100 कह रहा है तो 99D लिखो,
ए प्लस 99D। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला को रटो मत, उसे समझो कैसे बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा जी, ए प्लस का 2D होगा, यानी क्या हो जाएगा जी, -7 का -7 गुणे क्या होगा जी, प्लस क्या होगा जी, 2 गुणे का माइनस का 7 है, यानी क्या होगा जी, -7 गुणे माइनस का 14 -21। A4 क्या हो जाएगा जी, ए प्लस का 3D, यानी क्या हो जाएगा जी, -7 प्लस का 3 गुणे का -7, 7 3 21, -28 सही है मेरा। है। सही मान लो, गुड। अच्छा हमारा तुम्हारा गुड नहीं मिलेगा, तुम्हारी गलती है, अपने हाथ मार रहे हो। चलो आगे चल जाए। फ्यूचर में कितना टाइम बचेगा? क्या क्या अच्छा, उसका आंसर लिख दें। तुम लोगों में भी है अलग जोड़ने घटाने वाला, इसलिए बनाना है। देखो तो घर से बना 10 मिनटों को बनाने का इतना तो घर के लिए समय नहीं सोचती हो, घर में इतना नहीं सोचती हो कि भाई थोड़ा आधो घंटा में बना ले हैं। चलो तो A1 क्या होगा जी, 100 हो जाएगा। A2 क्या होगा जी, 100 माइनस का 30 यानी 70 हो जाएगा। A3 क्या होगा जी, 70 माइनस का 30 40 हो जाएगा। A4 क्या होगा जी, और A5 क्या हो सकता है बताओ, तो A5 क्या हो, चुप हो, A5 क्या होगा बताओ। हाँ A5 में हम पूछूं तो क्या होगा, माने पांचवा पद क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हम निकालोगे, वाह रे वाह, वैसे ही पूछ रहा हूँ ना, मुंह से पूछ रहा हूँ तो मुंह से बताओ आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी, उठो जल्दी, खड़ा हो, बताओ जल्दी, खड़ा हो, खड़ा हो। 10 में से -30 घटाओगे कितना होगा, 10 में से 10 में से क्या करोगी, हाँ माइनस का 30 घटाओगे तो क्या होगा, तो वो उसी के लिए कि तुम कॉपी कलम का निकाल रही थी, तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। कहाँ से 2 सब पूछ रहे हैं, हमने 30 घटाते गए, अब 10 में से -30 घटाएंगे तो सिंपल भाई -20 आएगा, -20। तो कुछ जब सेंस की काम है तो सेंस का इस्तेमाल करो, बैठो। आए क्या 100 में से 70 कैसे आया, 70 से 40 कैसे आया, 30 को घटाए, 10 से 20 कैसे आएगा, 10 में 30 घटाओगे तो माइनस का संख्या जाता है, तो 10 को उधर भेजो क्या हो जाएगा। आए तो ऐसे तुम लोग ऑब्जेक्टिव में बनाओगे ना, सब्जेक्टिव में से बनाओगे तो कहेगा बाबू राम राम घरे जा 0। सब्जेक्टिव देगा 2 नंबर का तो भाई तुम डायरेक्ट बनाओगी, तुम खुद सोचो ना, नहीं ना बना सकती हो। ऑब्जेक्टिव में देगा तुमको इससे बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है, बोर काहे पड़ जाएगा। अब देखो मान लो मैं दे दूं तुमको कि जैसा 100 था, 70 40 10 -20 ये एपी है, ठीक है। अब तुमको बताना है ये नंबर एपी में है या नहीं है, तो बता सकती हो कैसे। तो मैंने बोला था कि मान लो सबसे पहले क्या करते हैं जी, A2 में से A1 घटा देते हैं, या A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 घटा दो, कोई घटाओगे 2-3 कंडीशन देखना, 2-3 बार, सब बार अगर सेम आए आंसर तो तुम्हारा ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो लिख सकते हो। अतः यह किस में है, एपी में होगा। समझ में आया। चलो तो लिखोगी सार्वअंतर इक्वल टू पहले ऐसे बनाना है, तो क्या लिखोगी जी, सार्वअंतर इक्वल क्या होगा जी, A2 माइनस का A1, या
A3 माइनस का A2, कोई भी करोगे इससे वो छोटा रहेगा ही। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन बनाओ, लाइन बाय लाइन बनाना है। चलो फटाक से क्वेश्चन बनाओ, बताओ एपी में है या नहीं है। और है सर है लिखो, लिखना भी पड़ेगा ना। अच्छा फटाफट कर खाना है। हाँ, ये लिख लोगी तो लिखने का तरीका पता चले कि आगे वाला बिना लिख ले वो बनेगा ही नहीं। सार्वंतर इक्वल टू 2-3 वो सार्वंतर निकाल 2-3 बार, वैसे बनाने के लिए बताया हम। यहाँ सार्वंतर निकालोगे तो ना पता चलेगा जी। वो उसे भी निकाल सकते हो, ऐसा बात नहीं हो, सर फॉर्मूला लगा बनाओगे तो निकल जाएगा। तो वैसे ही बना लो। सुनो, वैसे भी जैसे बना रहे थे ना पहला पद, तो A1 माने थे, इसको क्या बना थे, A प्लस क्या बना रहे थे जी, डी। ए भी दिया है, अब पहला पद भी दिया है, ठीक है। A6 दिया है ए, अब पहला पद भी A6 से दिया है, डी क्या हो जाएगा, घटा लो 0 हो जाएगा। फिर वैसे ही देखो 3 हो जाएगा। पहला पद क्या दिया है, आगे सर -3 डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया यहाँ से, A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2, ये सब फार्मूला है। तो A1 उसमें छोड़े ऐसे निकाल लो। हाँ भाई 6 होगा, A2 क्या होगा, 3 होगा। बहुत बढ़िया। चलो तुम्हारे विधि से बताते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या करो, कुछ नहीं आ रहा तो A1 इसको लिख लो, इसको A2 लिख लो, A3 A4। अब फर्स्ट टाइम जांच करना है तो क्या लिखो, A2 माइनस का A1, दो कितना आ रहा है, हाँ जितना भी आए। फिर करना क्या, पुनः A3 माइनस का A2, ओए तो फिर क्या करोगे, A2 माइनस के A2, A3 माइनस के A2, फिर कहेंगे, फिर पुनः बनाना होगा। फिर तो क्या करोगे जी, A4 माइनस के A3, 3 बार निकाल लो आंसर। आप दोनों बार, तीनों बार बराबर आ रहा है, इसका सही है। हाँ तो सही है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और लास्ट में लिख दोगे अतः यह एपी में है। अब चलो असली खेल अब चालू होगा। समझ में आया ये किसको नहीं आया, बस नामकरण करना है। इसको पता नहीं कौन सा टर्म है। पहला टर्म है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। मैंने बोला कि सार्वभौमंतर कभी भी निकालने के लिए, डी निकालने के लिए क्या करते हैं जी, डी इक्वल टू क्या होता है जी, या तो कोई सा भी उठाओ नंबर, इसमें एगो बड़ा से एगो छोटा में घटा, दूसरा से पहला में घटाते हैं तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। फिर डी दूसरा बार निकालोगे, क्या निकालोगे, दूसरा बार डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा जी, A3 माइनस A2, यानी कि इसके बाद ये हो जाएगा, होगा ना। अब क्या, फिर डी निकालोगे, यानी पुनः डी निकालते हो तो क्या हो जाएगा जी, यानी A4 बाई A3 माइनस A3। समझ में आया, जितना बार निकालोगे ऐसे निकालना, बस डी इक्वल टू डी। अब तीनों बार डी सेम होना चाहिए, डी मने सार्वभौमंतर सेम है, तुम सही बना रहे हो। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो बना।
चलो बाबू युद्ध करो। ये है उससे उठाना चाहिए था, उस पर भी आ रहा होगा। दोनों कनेक्ट है राइट में। वीडियो कट गया। छोटे सा माइक को ऑफ करो। मैंने बना के बोलिएगा। ऐसा से बात पढ़िएगा। क्लास में बात करते हैं लोग। कौन सा लोग? हेलो हाँ, सिंधु को मम्मी को फ़ोन दीजिएगा। कौन बोल रहा है? उसके सर बोल रहे हैं कोचिंग में। बोलिए भाई कर दीजिए बस। कुछ नहीं सर, मैं बोल दे। हेलो। हाँ, सिंधु के सर बोलते नहीं। हाँ बोलिए। कहते नहीं सिंधु घर पे नहीं पढ़त का। घर पर हाँ, कहाँ पढ़ेली? रो बोले नहीं कहना ना पढ़ेली घर पर। रोज पिटाली है वहाँ। आ कहल कि काम करे नहीं है, घर पढ़े नहीं। ना कोनो काम ना, घरे ना पढ़ेली। तो हमारी वहीं डाटी आ नीतू? बोले। हाँ आ नीतू? नीतू नीतू पढ़ेली। अच्छा, सिंधु नहीं पढ़ती है। ना सिंधु ना पढ़ेली घरे। ठीक बा, ठीक है। तनी मारी है, ऐसे करी। तनी तो वो से तनी मारी दो तीन। हाँ हम मारम रो बैठे करी ना। ठीक है। ठीक है। तुम भी तो झूठ रोज बोलती हो कि रोज बोलती हो कि सर ये हो गया, सर वो हो गया, बहाना मारती हो नहीं बनाने के लिए। तो हम भी झूठ थोड़ा बोल लेते हैं। ऐसा और कोई बचा है? ऐसा कोई और बचा है? तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ रहा है ना कि तुम पढ़ो कम से कम। तो तो दो तीन गो झाड़ झाड़ू पिटाओ तो नहीं। चलो इन क्लास में रहो, पढ़ो। तुम्हारा भी छूट गया था, फोन आया उधर ही से, तो हम क्या करें। चलो, जिसका किस्मत जो का है। रंजनी रोज बना के लाती है। हाँ, बाकी सब बना के लाया था। और 9th वाला 2 था, सब वही थी। सिमरन मैंने नहीं बना के लाई थी। चलो, तो डी क्या हो जाएगा जी? डी क्या होगा? ध्यान दो, डी क्या हो जाएगा जी? तो सब लोग मानते क्या? A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। और डिफरेंस निकालना था क्या? A2 माइनस का A1 क्या हो जाएगा जी? -3.0 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा जी? 3.1। प्लस का आएगा जी, तुम लोग माइनस का हो रहा था। प्लस का 3.1 होगा तो क्या हो जाएगा जी? प्लस का 0. यही ना होगा? चलो, डी छोड़ क्या होगा दूसरा में? देखो, अब दूसरा बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D3। चलो, डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 क्या होगा जी? ध्यान दो इधर, ओए ध्यान दो। तो क्या A3 माइनस का A2 हो जाएगा? -3.0 माइनस का 2.9 क्या? ठीक है, अब ध्यान दो। तो -2.9 हो जाएगा प्लस का 3.0, यानी इसको भी घटाओगे तो आएगा 0.1। समझ में आ रहा है? अब घटा के भी दिखाते हैं। समझ नहीं आया आंसर? पक्का? जाता है वाला ब्रैकेट वाला काम की हो आए? चलो, अब देखो लास्ट वाले वर्ड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जी? क्या जगह दी यहाँ पे? ध्यान दो।
A4 माइनस का A3, माइनस का 2.8, माइनस का 2.9, माइनस का 2.8 प्लस का 2.9, पीछे 0.1। यानी यह कह सकते हो अतः ये क्या है जी, अतः यह AP में होगा। चलो चलो, जो नहीं बनाया लाइन बाय लाइन बनाओ ऐसे ही। सबका जोड़ दिए थे लोग। सब सही था बस। मैथ्स में कैसे आएगा, प्लस हो जाएगा ना जी। नहीं हम ऐसे ही आजादी बता पहले रहे से सबके प्लस के सबके ज्यादा। सो रहेगा, क्या सोच रहा है तुम इतने गहरी। और बचाएंगे तो कैसे? कोई नहीं, कल से होमवर्क रोज बना के लाएगा ना जी। चलो लास्ट बना दो, देखते कौन बनाया था। दिमाग से। जो बनाया वही जीता। चलो बनाओ, ज्ञात करना एपी है कि नहीं है, बट्टा का जोड़ में पता चलेगा। ये पूर्णांक वाला है, पहले पूर्णांक से बदलोगे, पर एक लाइन बदल लो पूर्णांक में से, नहीं ये भी। हो भी सकता है। जो बनाओ जल्दी। नहीं अरे वैसे ही देख के थोड़ा तो पता चलेगा बाबू, अगर हो गया तो अच्छा। चलो हम निकालते हैं, घटाओगे तब ना पता चलेगा जी। हाँ नहीं होगा। 3.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है। दो का कहाँ डिफरेंस हो रहा है। तो 6 बटा कितना हुआ, 6 एक 3 2 6 6 1 7 बटा 3। एक लगाओगे तो 3 6, 6 में से घटेगा, माइनस 1 बटा 3 आ रहा है। गधा, बेटा का जोड़ भी आता नहीं है कि नहीं। ये ना हम अपने निकाल रहे हैं। बनाओ बनाओ प्रीत बनाओ, 3.5 ओए बनाओ, आएगा जी, एपी में होगा, बनाओ।
चलो मिटाएं। सर आएगा सर आ गया चल जा। सबका आएगा चलो एक बनाते हैं हम, ठीक है। सर किस सर आएंगे आ गया, किसका नहीं है? चलो एक बनाते हैं। क्या होगा जी? D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? A2 माइनस के A1। A2 कितना है जी? 7/3 माइनस का 2/1 क्या हो जाएगा जी? 3। 7 माइनस का 6 क्या हो जी? 1/3। D2 वैसे निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा जी? A3 माइनस का A2 8/3 माइनस का 7/3 घटाओगे 3/8 माइनस का 7 इक्वल टू 1/3। यानी लगभग में ये क्या होगा जी? AP होगा। चलो आगे चलो, समझ में आ रहा कैसे कैसे बन रहा है? चलो हाँ क्या नहीं है? अब क्वेश्चन पे आते हैं, तगड़ा क्वेश्चन पे। ए इक्वल टू माइनस का 27 है, डी इक्वल टू माइनस का 15 है, ठीक है। नब्बेवा पद ज्ञात करें। चलो फटाक से चलो, एक लाइन का आंसर है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जल्दी चलो, नब्बेवा पद ज्ञात कर लें। नब्बेवा पद ज्ञात करें, बस एगो पद निकालना है, नब्बेवा वाला पद। चलो यानी A90 निकालना है तुमको। A90 इक्वल टू क्या होगा? तो आसाने तो दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलो जल्दी फटाक से, फटाक से। पूरा पहले एक तुम लोग को अब क्या करना है, पूरा पहले चलेगा बेसिक से पूरा खत्म करवा देंगे चैप्टर, उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे। चलो absent नहीं करेगा 2-3 दिन कोई। चल जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। थोड़ा बहुत गुणा करना पड़ेगा। हो गया 1362 माइनस कितना? 1362 एक को निकालना ही तो पहला क्या मतलब 89 निकालना है। तो क्या हो जाएगा जी? देखो ध्यान से, A प्लस का 89 D, मैंने बोला था ना। चलो यहाँ पे देखो ना, तुम लोग भी तो वैसे नहीं करता है ना, तो बहुत शरीफ ना है तुम लोग। चलो तो क्या हो जाएगा जी? ये कितना दे? माइनस का 27 प्लस 89 गुणे का माइनस का 15। अब गुणा कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा जी? क्या कौन है? फोड़ देगा मुड़ी, तुम लोग का धंधा ना। बहुत पिटाएगा, मोबाइल में ध्यान दो। गुणा कर 15 कितना होगा जी? 15 105 1362 आया था माइनस
नहीं 1300 पूरा आंसर आएगा 1385 आया था। चलो गुणा कर लिए हो, चलो ठीक है। पूरा आएगा 1385। 1385 चलो गुणा करें, 13 से कितना है? इतना का इतना का तुम बताओ ना। 1335। ठीक है, अब A90। अब भाई दोनों माइनस में जुट जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 1362 सही। ऐसा रुक है कि दबाओ ओ सूजी इतना ओ जो सूजी माइनस में रहेगा। हाँ, सही। चलो अरे कि ये तो बानर था साहिल नाम के, वही लिख तुम ही लोग आओ। चलो हो गया, गांस दिया समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? चलो होमवर्क दीजिए। टाइम कितना हो रहा है? 5:30। हैं? 6:25। एक क्वेश्चन बनाओ, ध्यान दो। आप कितने दीजिए? 15वां पद किस चीज का 10 से, 40 सर। 14वां होमवर्क है सर। पद 16 है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा किसका पद था? तो एपी ज्ञात करें। 16 है। एपी के 4 पद, एपी के 4 पद ज्ञात करें। अब यहाँ बनेगा समीकरण, याद आ रहा है? ए डी वाला समीकरण बनेगा, यानी विलोपन में प्रतिस्थापन विधि बनेगा। बताओ तुम्हारे 15वां पद दिया तो 15वां पद इक्वल क्या होगा? क्या होगा? ए 15 इक्वल क्या होगा जी? ए प्लस का कितना 14 डी होगा, यानी ए 15 दिया, कितना दिया? 10 दिया है। ये नहीं दिया, छोड़ दो, समीकरण 1 मानो। ठीक है, अब फिर दिया है 15वां पद, तो क्या हो जाएगा? 15वां पद कितना दिया है? 16 दिया है, तो 15वां पद यानी ए प्लस का कितना 15 14 डी कितना 13 डी हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। प्रतिस्थापन विलोपन में से ए कट जाएगा, डी इक्वल आसानी से निकल जाएगा। जब डी निकल गया, ए निकल गया, तब तो एपी नहीं निकालोगे जी। चलो फटाक खत्म, होमवर्क था। ठीक है, यहाँ पे समझो समीकरण बनेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में रहने दीजिए। बना के लाएंगे ना वही उसी को फोन कराएंगे। क्या बोल रहे हैं? ये इस बनवाएंगे, अपने इंटर को प्रिंट करा के लाएंगे। बस इतना समझना है, यह समीकरण बनेगा। नहीं जिसे समझ में आएगा वीडियो में देख लेना, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। ये किससे नहीं बनेगा? 3 नंबर 15वां पद पूछ रहा है, इसमें ए दिया है, ये डी नहीं दिया तो डी निकाल लोगे, इसमें से घटा लोगे, डी निकल जाएगा। अब 15वां पद 100 नंबर निकल जाएगा। सारा बुके का मिक्सचर बनाना है। बस फोन मत करिएगा, खुद से करेंगे, ग्रुप से ना करेंगे। गलती सही तो बना कर लाना है। ऐसे ही बना के लाएंगे। तुमको आज छोड़ते ना तो कल से तुम हम फिर से नहीं बना पाते। तुम एक बताओ, कल भी तो तुम मेरे से कहा था बना कर लाएंगे, हैं? नहीं कहा था तुम कल? पेंट लगा कैसे पड़ेगा?